आइए कच्चा तेल इस साल लगातार कमजोरी के साथ आपको नजर आ रहा है। कोई अच्छी खबर आती है, एक दिन बढ़ता है और वापस अगले 2-3 दिनों में उतना जितना बढ़ता है वो तुरंत गिर जाता है। तो क्या इसकी बड़ी वजह है, क्यों कच्चे तेल में गिरावट है और क्या आगे भी ये कमज़ोर ही रहेगा? अगर ये आप जानना समझना चाहते हैं तो प्रियंका डिटेल से कराइए। प्रियंका बताइए। बिल्कुल अनिल जी, कुछ दिन पहले ना एक एनालिस्ट से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि कच्चे तेल ना इतने लोअर लेवल्स पे सस्टेन नहीं करता है, पुल बैक आ जाता है। पर अब तो हम पिछले 1-1.5 महीने से देख रहे हैं और सरप्राइजिंग बात यह है कि बड़ी बड़ी ब्रोकिंग हाउसेस को लगता है कि अभी भी सुस्ती बाकी है, यानी आगे भी आउटलुक वीक ही दिख रहा है। अगर आप ब्रेंट क्रूड के दाम देखें तो HSBC को लगता है लगभग जो प्राइस रह सकता है $68.5 का रह सकता है। JP मॉर्गन तो इसे 67 के पास ही देखता है और इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स को तो लगता है कि $63 तक रह सकता है। तो यानी यहाँ से 2025 ही नहीं, 2026 में भी क्रूड जो है वो थोड़ा सा स्लगिश रह सकता है, उसके प्राइस नीचे ही रह सकते हैं। इस साल $64 तक रह सकता है, जो कि पिछले साल से लगभग $17 नीचे है। और इनफैक्ट पूरी एनर्जी बास्केट में ही थोड़ी वीकनेस रह सकती है, ऐसी एस्टिमेशन, ऐसी आउटलुक बड़ी बड़ी फर्म्स की हैं। और रीजंस हम ये वही रीजंस है कि ओवर सप्लाई है, डिमांड हिट है, जो ट्रेड वॉर और टैरिफ टेंशंस है, वो सारे बड़े रीजन है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आउटलुक है, चाहे वो 2025 हो और आगे 2026 हो, वहां पर भी आउटलुक थोड़ा सा वीक दिख रहा है। HSBC, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और बूफा सभी को लगता है ये इन अ बैंड ऑफ $63 to $68 के बीच में ही रह सकता है। ये बात आपने सही कही प्रियंका। इनफैक्ट जो इसका लेटेस्ट ट्रिगर है ना, वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से आया है। इसकी जो हाल ही की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने पिछले साल से जो इस साल का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट $17 से घटा दिया है। तो हम देख रहे हैं कि ग्लोबल बैंक को ब्रोकरेजेस तो कट कर ही रहे हैं और इस महीने में खासतौर से कट किया है, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है वो पूरे कमोडिटी बास्केट का, एनर्जी बास्केट का ही उन्होंने यहाँ पर एस्टिमेशन वीक, हाँ पूरा वीक एस्टिमेशन। और एक बात उन्होंने और इंटरेस्टिंग कही है कि 50 सालों में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी कच्चे तेल की कीमतों में इसी साल देखने को मिल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो इन्होंने बड़ा बड़ा कट लिया यहाँ पर, ये लग रहा है कि अब कच्चा तेल बहुत जल्द सुधरता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि सप्लाई सामने अच्छी है और डिमांड को लेकर यहाँ कंसर्न्स बने हुए हैं। बट थैंक यू प्रियंका वो पूरी डिटेल के लिए।